गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत की द्वितीय अध्याय की अन्योक्त विलासा। अन्योक्त विलासा हम अन्य युक्तियों के माध्यम से जीवन निर्वाह करना। तो इस पाठ के प्रत्येक श्लोक के अर्थ को हम ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं और आप सभी लोग श्लोक पर ध्यान देंगे, सुनेंगे किस प्रकार से पढ़ते हैं। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत शरत हृदय यतः परेशान गुणग्रहीतासि। अन्योक्ति विलासा पाठ का प्रथम श्लोक। इस श्लोक के माध्यम से क्या समझाया गया भाई? इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है कि मनुष्य को कभी भी हीन नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास धन नहीं है, हम कभी अमीर नहीं बन सकते, हम कभी कार्य नहीं कर सकते, हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने के उच्च साधन नहीं है इसलिए हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। ऐसा नहीं है। ये श्लोक जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल हमें संतावना, ढाढ़स, हिम्मत देता है। इस श्लोक के प्रत्येक अर्थ को समझिए, प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझिए, गहराई से अध्ययन करिए। हर कार्य संभव होगा इस श्लोक के माध्यम से। ध्यान दीजिए। नितराम नीचो अस्मित त्वं खेदम कूप। नितराम मीन्स नीचे, अत्याधिक नीचे। नीचो मीन्स नीचे हो, गहरे हो। अस्मित त्वं खेदम कूपम। तुम, खेदम मीन्स कष्ट, कूपम मीन्स कुएं। हे कुएं, तुम अत्याधिक नीचे हो, गहरे हो, ये सोच करके कदापि, कभी भी, मह कृत, कभी भी दुख मत करो। हे कुएं, तुम अत्याधिक नीचे हो, गहरे हो, ये सोच करके कभी भी दुखी मत हो। क्यों दुखी ना? क्योंकि अत्यंत शरस हृदय, तुम तो अत्याधिक शरस, सरल हृदय वाले हो। यतः, जो परेशान गुणक रहता है, जो दूसरे की रस्सियों के गुणों को ग्रहण करते हो। हे कुएं, एक लाइन में अर्थ समझिए, हिंदी का, हिंदी अनुवाद समझिए। क्या संबोधन किया गया इस श्लोक में? इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि हे कुएं, तुम अत्याधिक गहरे हो, नीचे हो, ये सोच करके तुम कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम तो अत्याधिक सरल हृदय वाले व्यक्ति हो, जो दूसरों की रस्सियों के गुणों को ग्रहण करते हो। भाई, मानव के लिए क्या लागू होता है? आप कमजोर हो, गरीब हो, आपके पास सुख सुविधाएं नहीं है, ये सोच करके कभी भी मत सोचो कि यार हम कमजोर हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते। तुम तो अत्यधिक सरल हृदय वाले हो, क्योंकि तुम्हें समाज में प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हो और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की वाणी, प्रत्येक व्यक्ति के आचरण को ग्रहण करते हो। प्रत्येक व्यक्ति के आचरण को ग्रहण करते हो, उनसे शिक्षा मिलती है कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं।
जैसे बताया गया कि यथ परेशान गुण ग्रहिता, हे कुएं तुम दूसरों की रस्सियों के गुणों को ग्रहण करते, क्योंकि कुएं में तो तमाम लोग जल पानी भरने के लिए आते हैं, जल भरने के लिए अपनी बाल्टी लेकर के, और प्रत्येक व्यक्ति के पास रेशम की डोर नहीं होती। किसी के पास सन की रस्सी है, किसी के पास रेशम की रस्सी है, किसी के पास जूट की रस्सी है, विभिन्न प्रकार की रस्सियाँ हैं जो कुएं पर रगड़ लगती, निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार आप भी कमज़ोर जरूर हैं, लेकिन समाज के प्रत्येक व्यक्ति से आपका परिचय होता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति से आपका परिचय होता है कि समाज में कैसे लोग हैं, समाज में कैसे लोग हैं, किस प्रकार के लोग निवास कर रहे हैं, किसके अंदर क्या भावना है, किस प्रकार का व्यक्ति है ना। आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक क्या है? नीर क्षीर विवेके हंसालयस्य त्वमेव तनुसे चेत विष अस्मिन् धुनन्यः कुलव्रतम पाल्यस्यति का। नीर क्षीर, नीर मीन्स जल, क्षीर दूध और पानी, विवेक मीन्स बुद्धि, हंसालस्य, हंस प्लस आलस्य, त्वमेव, तुम ही तनुसे चेत। क्या बताया गया है कि हे हंस, हे हंस, विद्वान पुरुष, हंस मीन्स विद्वान पुरुष, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, अलग करने में आलस्य करोगे, पहचान करने में आलस करोगे, तो विश्व अस्मिन् धुनन्यः कुलव्रतम पाल्यस्यति का, तो इस विश्व में ऐसा कौन होगा जो अपने कुल की मान मर्यादा का पालन करेगा, जो अपने कुल की मान मर्यादा का पालन करेगा। मानव के लिए, हम सभी लोगों के लिए किस प्रकार से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ध्यान देते हैं। वही हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। अगर हम सही और गलत का अनुसरण नहीं करेंगे, सही और गलत का अनुसरण नहीं करेंगे, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सही गलत की पहचान करेगा। हमारा तरक्की का मार्ग रुक जाएगा, प्रशस्त नहीं होगा कभी। नेक्स्ट अगले श्लोक की ओर ध्यान देते हैं। यहां पर कोयल के माध्यम से क्या हमें संबोधित किया, क्या बताया गया? कोकिल यावत् दिवसान तावत् विरशान करील बिटपेश यावन मलिदलिमाला को अपे रसाला समुल्लषत्। यहां पर बताया गया, हे कोयल, कोकिल, हे कोयल, यावत् दिवसान, जब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते, तावत, तब तक, विरसान, विराजमान रहो, करील बिटपेश। करील में कांटों की जो झाड़ियां होती हैं, काटीले पेड़ होते हैं, उन पे, बिटपेश पेड़ों पर, करील बिटपेश। यावन दलिमालिमा, यावन मल दलिमाला, और जब कोई आपको बौरों और भंवरों से युक्त, बौरों और भंवरों से युक्त को अपि रसाला समुल्लषत्, कोई आम का वृक्ष दिखाई पड़े, तब तुम उस वृक्ष पे अपना निवास करो। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोयल के माध्यम से बताया गया। भाई कोयल
आम के वृक्षों पर ही निवास करती जाता, कूकती, बड़ी मीठी होती है उसकी बोली, उसके माध्यम से यहाँ संबोधित किया। बेटा जब तक हमें इस श्लोक से सीख लेना है कि जब तक हमारे अच्छे दिन नहीं आते, अच्छे दिन आने का मतलब हमारे पास धन नहीं होता, तब तक हमें हमारे पास जो है उसी में गुजर करना चाहिए, उसी में बसर करना चाहिए। कोई हवाई जहाज से चल रहा है, कोई बात नहीं, हमें पैदल ही चलना है, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता नहीं है। कोई अच्छे कपड़े पहने हुए, कोई बात नहीं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, हमें कर्ज करके नहीं लेना चाहिए। अगर हम कर्ज करके लेते हैं तो हमारा विनाश होता है। कोई कुछ खा रहा है, अच्छा खा रहा है, कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, जब हमारे पास धन आ जाएगा तब हम खाएंगे। तो इस प्रकार से हमें इस श्लोक से भी शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए किस प्रकार से ज्ञान सर्वोपरि। हमारा जब अच्छे दिन आ जाते हैं तब हम, जिस प्रकार से जब तक अच्छे दिन नहीं आते तब तक कोयल कांटों पे विराजमान है, कांटों के पेड़ों पर विराजमान है, उसी प्रकार जब तक हमारे अच्छे दिन नहीं आते तब तक हम भी किसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, निरंतर संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। फिर एक दिन जब हम संघर्ष और मेहनत करेंगे तो हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। नेक्स्ट अगले श्लोक के माध्यम से देखिए विद्यार्थियों क्या समझाया गया है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सुनर्याताम अम्भोदा बहवो वसंति गंगने सर्वे अपि नैतादृशा केंचित वृष्टि अविराद्रयन्ते वसुधा गर्जन्ते केंचित वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनवचः। अरे अरे चातक मित्र, क्या बताया गया? चातक पक्षी होता है जो हमेशा प्यास प्यास प्यों प्यों एक चातक पक्षी होता है जो हमेशा पानी के लिए ही तरफ चिल्लाया करता है कि बारिश हो, और चाहे जितनी हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्यासा ही रह जाता है। क्या बताया? अरे अरे चातक मित्र, सावधान मनसा मित्र, अरे चातक मित्र, सावधान हो करके मन से क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। अंबोधा बहुआ वसंत गंगने, अरे इस आकाश मंडल में बहुत से बादल विद्यमान हैं, इस आकाश मंडल में बहुत से बादल विद्यमान हैं, लेकिन सर्वे पिनैता, लेकिन सभी बादल बरसते नहीं हैं। केंचित वृष्टि अविराद्रयन्ते, कोई केंचित मीन्स कोई, वृष्टि मीन्स बरस कर, अविराद्रयन्ते वसुधा, कोई व्यर्थ में बरस करके इस पृथ्वी को गीला कर देता है। गर्जन्ते केंचित वृथा, और कोई व्यर्थ में गर्ज करके ही चला जाता। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनवचः। इसलिए हे मित्र चातक, बादल के प्रत्येक टुकड़े को देख करके तुम ये न कहो कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। हमारे लिए कैसे लागू होता है? प्रिय विद्यार्थियों, इस पृथ्वी तल पर संसार में बहुत से मानव विद्यमान हैं, लेकिन सभी मानव किसी की मदद नहीं करते। कुछ ही लोग होते हैं जो मदद करते हैं, और जिन्हें मदद करना है वो, उन्हें अगर पता चल जाए कि आपके घर पे भोजन नहीं बना है, तो वो चुपके से अपने घर से आटा, दाल, चावल, सब्जी जो भी उनसे बन पड़ेगा वो चुपके से आपको ला करके दे जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आएंगे और आपसे कहेंगे, अरे हमें जानकारी नहीं थी, नहीं तो अभी हम आपको
सारी वस्तुएं ला करके देते हैं, आटा, दाल, चावल, सब्जी, सभी पर व्यवस्था कर देते हैं, और बड़ी बड़ी बातें छोड़ करके चले जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से ये मत कहो कि यार मैं भूखा हूँ, मेरे घर पे आज भोजन नहीं है, हमने बनाया नहीं, मेरे पास व्यवस्था नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। क्योंकि जिनको मदद करनी है वो तो आपकी चुपके से मदद कर देंगे, और जिनको नहीं करनी है वो आपसे बड़ी बड़ी बातें करके चौराहों पर, दूसरी जगहों पर आपका उपहास करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। चलिए, आपको शायद ये भी अर्थ समझ में आया होगा। आज अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सोने के माध्यम से हमें समझाया गया है। क्या समझाया गया है? श्लोक की ओर ध्यान देते हैं, श्लोक पढ़ते हैं पहले। ना वै ताड़नाथ तापनाथ बहिन मध्य, ना वै विक्रियात किलस्य मानो आहस्मि, सुवर्ण से मैं मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तौलेन। सोना कहता है ये रे, मुझे ना तो तोड़ने से दुख होता है, ना तो मुझे तपाने से दुख होता है, आग की भट्टी में मुझे गलाने से भी दुख नहीं होता। मुझे तो दुख सिर्फ ना ही तो मुझे तोड़ने से दुख होता है, ताड़ना तोड़ने से दुख होता है, तापनाथ गलाने से, आग के मध्य में गलाने से दुख होता है, ना ही मुझे बेचने से, विक्रयात बेचने से दुख होता है, मुझे जरा भी दुख नहीं होता। सोना कहता है मुझे तो बस दुख तब होता है जब लोग मुझे एक छोटी सी काली कलूटी घुंघची से तौलते हैं, तुलना करते हैं। ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष को ना तो शास्त्र पढ़ने से दुख होता है, ना तो विद्वान पुरुष को शास्त्र लिखने से दुख होता है, ना तो विद्वान पुरुष को चर्चा करने से दुख होता है, न विद्वान पुरुष को सवालों के जवाब देने से दुख होता है। विद्वान पुरुष को एक ही तब दुख होता है जब कोई व्यक्ति उसकी तुलना किसी मूर्ख व्यक्ति से करता, तब विद्वान पुरुष को दुख होता है। ये भी श्लोक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले श्लोक की ओर ध्यान देते हैं। इस श्लोक में क्या रखा है समझते हैं, पहले ध्यान देते हैं, वाणी ध्यान देते हैं, वाणी में अपनी सौम्यता लाते हैं। देखिए क्या दिया गया, पहले श्लोक पढ़ते हैं। रात्रि गमिष्यत भष्य सुप्रभातम भाषानुदेश्यत हस्यते पंकजलि इत्थम विचयंति कोशगते दिरेफे हा हंत हंत नलनी का जुज्जारा। भाई इस श्लोक में तो दिया गया है, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हमें किसी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। अगर आपने किसी काम को कल पे टाल दिया तो यह समझ लीजिए कि वो काम होना ही नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। जैसे आप सोचते हैं कि आज नहीं पढ़े, कल पढ़ लेंगे, ठीक है, आज थक गए, कल पढ़ेंगे, कल एक क्वेश्चन याद करेंगे, कल लिख लेंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि कल अच्छा ही दिन हो, अच्छी व्यवस्था हो सकता है कल और भी मुसीबत आ जाए, है ना। ठीक इस भंवरे की तरीके से देखते हैं क्या बात है। रात्रि गमिष्य, भाई देखिए संध्या का समय था, एक भंवरा एक कमल पुष्प के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन कमल पुष्प पर बैठ जाता है तभी सूरज डूबने लगता है और कमल की पंखुड़ियां सिमट जाती हैं और वो भंवरा उसी कमल फूल के अंदर बंद हो जाता है।
कमल पुष्प के अंदर बंद भंवरा क्या सोचता है कि रात्रि गमिष्यत, रात्रि जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और सुबह होगी। वो कहता है कि रात जाएगी, बीत जाएगी, सुबह होगी। भाषान उद्देश्य, सूर्य उगेगा, हस्यत पंकजल, और सूर्य उगने के साथ साथ ही यह कमल की पंखुड़ियां खिल पड़ेंगी। यह और मैं इसके कमल के पराग का पान करूंगा। इत्यम विचारयन्ति, यह विचार ही कर रहा था। कोषगते दिरेपे, कोष कमल कोष में बंद, दिरेपे मीन्स भंवरा, कमल कोष के अंदर बंद भंवरा ये विचार ही कर रहा था कि रात जाएगी, दिन होगा, सूर्य निकलेगा, कमल की पंखुड़ियां खिलेंगी और मैं कमल पराग का पान करूंगा। कि अचानक घटना घट जाती है, बड़े दुख की बात। किसी मत वाले हाथी ने आकर के उस कमल नाल को ही उखाड़ दिया, तोड़ डाला, नष्ट कर दिया। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, मेरा कहना है कि प्रत्येक कार्य को आप समय से करें। कबीरदास जी ने भी कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। किसी भी कार्य को कल के ऊपर नहीं टालना चाहिए। प्रत्येक कार्य को सही समय पर, उचित समय पर, उसी क्षण कर देना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं कब क्या हो जाए। धन्यवाद विद्यार्थियों।